कमला नेहरू अस्पताल में गायनी विभाग और ओपीडी को शिफ्ट किए जाने के फैसले के बाद अब कर्मचारियों का विरोध भी खुलकर सामने आ गया है। अस्पताल परिसर में कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि यह निर्णय न केवल अस्पताल की व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आम महिला मरीजों को भी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस फैसले से अस्पताल की कार्य प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उनका आरोप है कि गायनी विभाग और ओपीडी के शिफ्ट होने से मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिससे विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पहले जो सुविधा एक ही परिसर में उपलब्ध थी, अब उनके बिखर जाने से इलाज की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो गई है। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि केएनएच अस्पताल जैसे सुपर स्पेशलिस्ट दर्जा प्राप्त है, उसकी सुव्यवस्थित सेवाएं इस निर्णय के बाद अव्यवस्थित हो गई है। डॉक्टर और स्टाफ को अब 2 अलग-अलग अस्पतालों में ड्यूटी देनी पड़ रही है, जिससे न केवल कार्यभार बढ़ा है, बल्कि समय और ऊर्जा की दोनों की बर्बादी हो रही है। प्रदर्शन के दौरान केएनएच स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को इस फैसले के व्यवहारिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना होगा। कर्मचारियों ने मांग की है कि गायनी विभाग और ओपीडी को पहले की तरह कमला नेहरू अस्पताल में ही संचालित किया जाए, ताकि मरीजों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेते समय कर्मचारियों और स्टाफ से सलाह लेना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। The president of NGO. I just want to reiterate that under one roof and under one unit, the efficiency will be much more, the health care will be better, the patient care will be better. It will be good for all the doctors, all for the junior doctors, and as well as for the resident doctors. And under the great mentorship of our Honorable CM, we hope that this decision is revoked, and we expect to see that the KNH is a great institution and it is expanded further. We would like that IVF center be set up because we have plenty of space, separate robotic center, fetal medicine center, and then I'd like to comment on that. Already everything has been talked about. There are issues related to the separate units. So everywhere in the world it is a single unit, and there may be problems now. एजुकेशन को जो इतना महत्व दिया, और आपने आजकल जैसा कि सरकार चाह रही है कि महिला सशक्तिकरण का जो चल रहा है, वो सशक्तिकरण के साथ आज हम इकट्ठे हुए हैं। उसी सशक्तिकरण के साथ एक तरफ महिलाओं को सशक्तिकरण दिया जा रहा है और दूसरी तरफ महिला की जो प्राइवेसी है, महिलाओं को जो पहले भी सुविधाएं दी जा रही हैं हमारे हॉस्पिटल में, जिसके पीछे आज हमने ये अब सरकार ने वहां शिफ्ट करके जो हमारे स्टाफ की कमी है वो भी बढ़ा दी है। वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो भी महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, और ये प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं वो एम्प्लॉइयों के लिए नहीं भी हैं कि मैं इक्विपमेंट्स में बहुत ध्यान दे रहा हूँ। आज के युग में जो हमारा मेडिकल साइंस है वो ऐसा युग है जहाँ एकदम से सारी चीज़ें उपलब्ध है, पर उसके साथ स्टाफ चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, तो उनको चलाने वाला भी चाहिए। जैसे रोबोटिक सर्जरी यहाँ प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि यहाँ पे महिलाओं के लिए बाकी सुविधाएं तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। डाइट के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। महिलाओं के लिए यूपीटी एक हमारा सबसे पहला टेस्ट होता है। आज वहाँ हर कहीं जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ निजता का प्रॉब्लम है। यहाँ हर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, महिलाओं के अधिकारों के लिए है, और ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हैं वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी, महिलाओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी। यहाँ बच्चे जो नियोनेटल बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए निक्कू की उपलब्धता भी है, और यहाँ पे हमारे पेडिटिशियंस बैठते हैं, प्रोफेसर बैठते हैं, एपी बैठते हैं, एसआर बैठते हैं, तो डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा स्टाफ है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट, मेडिकल काउंसिल होती हैं उसमें एक और मैं आपको ध्यान में दूं, मैंने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी डाली थी ये बात कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो जब ये निक्कू अपना ओबीजी
साथ में गायनी, ये एक छत के नीचे होने चाहिए। अदरवाइज ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में भी, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट है जो, उनको ओबीजी पढ़ना होता है, फिर गायनी पढ़ना होता है, फिर पेडिटिशियन को अपना पेडिटिक डिपार्टमेंट देखना भी करना है। तो आज हम कर्जे के तले दबे तो हैं ही हैं। मैं ये भी आपके बात ध्यान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी हिमाचल का नागरिक हूँ। मेरे ऊपर भी इतना ही कर्जा है जितना सरकार के ऊपर है, तो वो कर्जदारी भी बढ़ेगी। इसको टेक्निकली भी देखो आप, और वैसे भी आर्थिक जो स्थिति है हमारी, उसको देखते हुए भी इसको कैंसिल करना चाहिए। ये ऑर्डर निरस्त होने चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि वहाँ पर अगर आपको स्टाफ नहीं मिलेगा, आपको स्टाफ भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एसआर भी एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। बताऊँ मैं आपको बात, आज आप जैसे जॉब दे रहे हैं 12,000 रुपये की जॉब एक नर्स की, वो यहाँ से वहाँ जाएगी। स्वीपर है वो आउटसोर्स पे हैं, आउटसोर्स पे कितनी सर्विस दे सकता है आदमी 12,000 15,000 रुपये में? और इधर उधर एक दिन उसकी रोटेशन में ड्यूटी यहाँ है, 2 दिन वहाँ है, 4 दिन वहाँ है, 4 दिन वहाँ है, ये सब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए, एक तो ये हमारे जो गायनी विंग है उसको यहीं सशक्त किया जाए, और साथ में ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपनी एक बैठक बुलाएं और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करें, हमारे साथ भी करें। सरकार बैठे हमारे साथ। सरकार को हम इसीलिए चुनते हैं कि हमारे जो हक हकूक़ है वो भी मेरा साथ देते हैं सरकार का, तो हमारा भी उनको साथ देना चाहिए। आज बेरोजगार घर में बैठे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी रखे जा रहे हैं, और जो कि बिल्कुल गलत है।